हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआर 3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं और जिनका डीबी कंप्लीट हो गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को जो है वो उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र 9 मार्च को ही प्राप्त हो गया है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया था, उन सभी अभ्यर्थियों को जो है वो मौका मिला उनको डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का, यानी कि जो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करे, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड करे। इसका 12 से 16 मार्च के बीच उन्होंने ऐसा काम किया, यानी कि अपना करेक्ट जो है डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर दिया और वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद उन सभी की रिकाउंसलिंग हुई। 18 से लेकर के 26 मार्च के बीच रिकाउंसलिंग संपन्न हो गई। पहले कहा गया था कि जिन छात्रों की रिकाउंसलिंग हो जाएगी उनको उनका डीबी लेटर और औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो दोनों साथ में मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी अभ्यर्थियों ने हमें बताया, जिन अभ्यर्थियों का रिकाउंसलिंग हुआ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पूरे अभ्यर्थियों को वहां उसके बाद भी जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया और उनको जो है वो केवल डीबी लेटर दिया गया, उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं मिला। अब वो छात्र जो है वो अपने औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं जिनकी रिकाउंसलिंग हुई है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के डेट घोषित नहीं हुआ है कि इनको जो है वो नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। हालांकि शिक्षा विभाग से बिहार सरकार के जो अभ्यर्थी, बिहार सरकार के जो लोग हैं, उनसे जैसे हमारी बातचीत होती है तो पता चला कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र इन छात्रों को जो है वो जल्द ही दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के डेट जो है वो नहीं दिया गया है। इसके लिए मैं सरकार से, शिक्षा विभाग से और बीपीएससी आयोग से भी कहना चाहूंगा कि जिम्मेवारी पूर्वक कि सभी छात्रों को जिनका रिकाउंसलिंग हुआ है उनको जल्द से जल्द जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और विद्यालय आवंटन की लिस्ट की जो है वो जल्द से जल्द जो है वो डेट क्लियर की जाए कि कब जो है विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी होगी। हालांकि आप सभी को बता दूं कि कल जो है एक विद्यालय आवंटन की लिस्ट, विद्यालय आवंटन को लेकर के एक जो है वो लेटर जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि पहले टीआर 3 के अभ्यर्थियों को जो है वो 5 से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में जो है वो बीपीएससी द्वारा एक वेबसाइट जो है बनाया गया है। उस वेबसाइट पे आप सभी अभ्यर्थियों को पहले 3 प्रखंड जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। कारण यह है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है उस डिस्ट्रिक्ट के 3 प्रखंड को आपको सिलेक्ट करना होगा। सभी अभ्यर्थियों को टीआर 3 के, चाहे आप 1 to 5 के हो, चाहे 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 को, आपको पहले 3 प्रखंड जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। अब आप एक बार जब प्रखंड सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका विद्यालय आवंटन का लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। कारण यह है कि जब प्रखंड आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उस प्रखंड में किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं इसका कलेक्शन करके जब डाटा शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, उसके बाद शिक्षा विभाग जो है वो आप सभी का जिला आवंटन जो है वो करेगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि जो प्रखंड आपने सिलेक्ट किया है उसमें कितनी सीटें बची हुई है। उसके बाद विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। यानी विद्यालय आवंटन लिस्ट में अभी फिर से जो है एक बार देरी होने वाली है। जो पहले बातें कही जा रही थी कि 1 अप्रैल से आप सभी को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज 28 तारीख हो गया। अब 1 मार्च से ट्रेनिंग आप लोगों की नहीं होगी, और क्योंकि ट्रेनिंग का जो शेड्यूल आप लोगों को कल शेड्यूल को लेकर के जो एक शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन डेट उसमें नहीं बताया गया था। 7-8 सेक्शन बनाए गए थे लेकिन डेट नहीं जारी किया गया था। यानी पहले आप लोगों का जो है वो टीआर 3 के अभ्यर्थियों को पहले आप जो है 5 से 12 अप्रैल के बीच में अब आप लोगों को प्रखंड सिलेक्ट करना होगा। और जब आप प्रखंड सिलेक्ट कर लेंगे तब शिक्षा विभाग के पास जो है सभी जिलों को फिर से नोटिस जारी कर सभी जिलों से जो है वो रिक्तियां कलेक्ट की जाएगी। और जब रिक्ति आ जाएगी किस जिले में कितनी सीटें, उसके बाद विद्यालय आवंटन की जो आपकी लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और विद्यालय आवंटन की लिस्ट जब जारी होगी उसके बाद आप सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होगा कि किस डेट को किस अभ्यर्थी को जो है ट्रेनिंग करानी है, और उसके बाद जो है आप सभी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ट्रेनिंग जो है आप लोगों की 15 दिन के आसपास, 2 सप्ताह की जो है वो ट्रेनिंग आप लोगों की जाएगी। आप सभी टीआर 3 के अभ्यर्थियों को जो ट्रेनिंग कराएंगे उन ट्रेनरों को ट्रेनिंग जो है वो 14 दिन कराया जाएगा। और इसको लेकर कल 27 और आज 28 तारीख को जो है इसको लेकर के चर्चा होनी है। कल भी हुई, आज भी होगी। तो आप सभी टीआर 3 के अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के बाद जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग जो है लगभग 15 दिन का आप सभी का होगा, और उसके बाद ही आप सभी को जो है वो विद्यालय, आप सभी अभ्यर्थियों को किस विद्यालय में योगदान करना है तो वो डेट जारी होगा और फिर आपको जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिला। क्योंकि अभी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप मिला है उसमें सीधे तौर पर लिखा गया कि आप इसको अंतिम जो है वो ज्वाइनिंग लेटर ना समझे, क्योंकि आपके जो प्रमाण पत्र है उसकी जांच चल रही है। जांच खत्म हो जाएगी, आप ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद आप सभी अभ्यर्थियों को जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा। यानी कि अप्रैल का जो महीना है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अप्रैल के महीना में उम्मीद की जा रही है कि आप सभी अभ्यर्थियों की टीआर 3 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो संपन्न होगी और आपको जो विद्यालय आवंटित किया जाएगा उसमें आप जो है वो जाकर के जॉब भी करेंगे, आप पढ़ाने का काम जो है स्टार्ट करेंगे। हालांकि अप्रैल का महीना है, अप्रैल में कहा गया है कि सब कुछ हो जाएगी, तभी टीआर 4 जो है वो मई में आएगा। तो इंतजार कीजिए, आपका जो है वो डेट आ गया है प्रखंड सिलेक्ट करने का। 5 से लेकर 12 तारीख के बीच में आप प्रखंड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद विद्यालय आवंटन की लिस्ट आएगी और फिर आपका जो है वो ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आप सभी को जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी। पीजीटी के 6 विषय के काउंसलिंग को लेकर कभी भी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग के जो अभ्यर्थी हैं पीजीटी के 6 विषय के छात्रों को जल्द से जल्द इसको लेकर के नोटिस जारी कर उनकी भी काउंसलिंग करा ली जाए, ताकि टीआर 3 के सभी अभ्यर्थियों को एक साथ विद्यालय आवंटित हो जाए और सभी अभ्यर्थियों को एक साथ ही जो है वो ट्रेनिंग करा जाए और एक साथ सबको ज्वाइनिंग क्लियर कराया। जब इतने देर हुई तो जल्द से जल्द ये काम भी जो है वो पूरा कर लिया जाए। इसलिए टीआर 3 के 6 विषय के जो छात्र हैं उनके लिए शिक्षा विभाग को, बीपीएससी आयोग को, बिहार सरकार को भी जल्द से जल्द जो है वो स्टेप लेना चाहिए
और 6 विषय के छात्रों को भी जो है वो जल्द से जल्द उनकी काउंसलिंग करा ली जाए और री-काउंसलिंग वाले जो छात्र हैं उनको जल्द से जल्द जो है उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जो है वो विद्यालय आवंटन हो, एक साथ सबको प्रखंड जो है सेलेक्ट करने का मौका भी मिले और सभी अभ्यर्थियों को एक साथ अप्रैल के महीने में ही जो है वो ज्वाइनिंग भी करा ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।